गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम सांपला हैं हरियाणा। पिछले ब्लॉग में हमने अलीगढ़ गाड़ी खाली करी थी, तो भाई नाइट में फोन आया सेठ का, उसने बोल दिया कि सांपला चले जाओ, हमारी कहीं जमशेदपुर या रांची की कहीं लोड होगी। तो भाइयों अब हमें सुबह सुबह सबसे पहले तो गाड़ी में झाड़ू लगाना, क्योंकि इसमें भूसी लोड होके आई है ना, तो वो झाड़ू तो लगा देते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं लगाते, यानी साफ नहीं होगा क्लियर। भाइयों इसमें गद्दे या फिर कुछ कपड़ा जाएगा तो वो पूरी तरह से साफ करनी पड़ेगी। और भाइयों ये देख सकते हो सिंगल रोड है, वही सुबह सुबह का मौसम है दोस्तों। अब सुबह सुबह यानी सर्दी होने लगी, नाइट में भी सर्दी पड़ती है। तो भाइयों हमारे सेठ ने हमारे लिए कंबल भी दे दिया है। दिवाली को निकले कितने दिन हो गए, वही कंबल दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस पे कल ही पहुंचे थे, उसने कल ही कंबल दे दिया। तो भाइयों इसमें झाड़ू लगा लेते हैं। और भाइयों कंपनी हमारी थोड़ी अभी आगे है, तो कंपनी में हम नाइट में गए थे तो वहाँ पे वो जगह नहीं थी वहां पर खड़ी करने को। ठीक है दोस्तों, इसमें झाड़ू लगा लेते हैं, साफ कर लेते हैं पहले गाड़ी। दोस्तों सफाई करते करते कम से कम 1 घंटा तो हो गया भाइयों। ये जो ऊंचाई पे आप देख रहे हो ना, यानी ये तो सब साफ हो गया झाड़ू से ही। तो भाई जो उधर जो ऊंचाई पे है भाई, इसके लिए ये बांधना पड़ा है हमें लक्कड़ में, यानी कोई जगह में पहुँचने में हाथ में पहुँचेगा नहीं। ठीक है भाई, 8:30 बज चुके हैं, 10 बजे के लिए बोला है। एक बार फोन करेंगे उसके बाद फिर ले आएंगे गाड़ी। दोस्तों गाड़ी फाइनली साफ कर दिया भाई, पूरा 1.5 घंटा हो गया। यानी जो ऊपर था ना, ये जो देख रहे हो भाई, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचा। तो इस लकड़ी में, यानी ये लकड़ी पड़ी है, इसमें कपड़ा बांध के तब भाई सफाई करनी पड़ी है। पूरी गाड़ी भाई क्लीन कर दी, काफ़ी इसमें घुसी निकली है, ये देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, गेट लगा देते हैं और अभी यानी 9 बजे 10 बजे फ़ोन करेंगे तब जाएंगे वहाँ पर। दोस्तों सुबह के 10:30 बज चुके हैं और भाइयों मैं चलता हूँ कंपनी में, क्योंकि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ जगह नहीं थी, अब होगी जगह, नहीं तो गाड़ी से पूछेंगे, क्योंकि उसने रात यानी 10:30 11 बजे के लिए बोला था। वहां तक पहुंचते पहुंचते भाई हमें 11 ही बज जाएंगे। तो भाई चलते हैं दोस्तों, चल दिए हैं भाई गाड़ी लेके। सिंगल रोड है ये, यानी मेन रोड से घच्चर वाला जो रोड है वहां से लगभग 5 किलोमीटर यानी अंदर आई है गाड़ी। तो कंपनी हमारी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। तो भाई कुछ खाने पीने का अपना नाश्ते का जुगाड़ कर लेंगे, कहीं देखते हैं ब्रेड या समोसे मिल जाए। ब्रेड मिल जाए तो बेहतर है। तो पहुंचते हैं कंपनी पे। दोस्तों खाने पीने की सुविधा यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रही है। अब मैं पैदल चलता हूँ, पैदल चल के देखता हूँ, क्योंकि आगे तो कंपनी तक तो मैं रात ही घूम के आ गया था, तो वहां तो कुछ खाने का सिस्टम है ही नहीं। तो भाई उधर देखता हूँ, ये बस थोड़ी सी दुकान है, यहीं कुछ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो भाई फिर जोमेटो से खाना मंगाना पड़ेगा। दोस्तों नाश्ता पानी अपना हो गया, यानी जिस चीज की तलाश में था ना, यानी मिल ब्रेड मिल जाए, तो भाई ब्रेड मिल गए गर्मा गर्म, एकदम बेहतरीन। तो भाई अभी 11 बजे हुए हैं, तो मैं अब चलता हूँ कंपनी में, क्योंकि खाना नहीं मिला ना, 1-2 बजे तक खाना नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आ चुका हूँ गाड़ी के पास में, पहुंचते हैं कंपनी पर। आओ दोस्तों, कंडक्टर के ना होने से भाई यही परेशानी आती है, यानी कंडक्टर होता ना हमारे पास तो भाई खाना बना लेते आराम से। और मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि भाई बर्तन भी मैंने निकाल दिए। उसका रीजन वही था कि यानी पैसे के लेन देन में, यानी सेठ से हमारा कुछ और खर्चे के यानी बढ़ाने का वो था, भाई उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अब भाई वही लौट फंड फिर दोबारा करनी पड़ेगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी गाड़ी हमारी उधर से ही निकलती है, हर बार अलीगढ़ से निकलती है, यानी कलकत्ता लाइन की गाड़ी है। तो जाएंगे, यानी आप देखते हैं यहाँ पे कितने देर में गाड़ी निकलती है। अभी 11 बजे हुए हैं, अब चलते हैं कंपनी और पूछेंगे बर्तन लेके घर से, फिर निकल जाएंगे। भाई हाथ से बनाने में खाना जो मजा आता है ना खाने में, भाई आ ही नहीं सकता। ब्रेड खाने पड़े, वो भी उसने ऑयली कर दिए, उसने दोबारा जब तले ना उसमें तेल भर गया। भाई होटल का खाना तो मुझे खासकर बिल्कुल पसंद नहीं है, और लखनऊ पार करने के बाद तो भाई बहुत बुरा हाल है उधर। खाना भी ढंगा मिलेगा नहीं, पैसे पूरे लगेंगे। इसीलिए भाई मैं जाने, अगर चाहे मुझे अकेला रहना पड़े, लेकिन मैं खाना जरूर बनाऊंगा गाड़ी में अपनी। दोस्तों आ चुके हैं कंपनी पर, और भाई यहाँ जगह की प्रॉब्लम है। नाइट में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, थोड़ी दबा के। और भाई कूड़ादान है ये, यहीं खड़ी करते हैं, अब चलते हैं पैदल पैदल, पता करके नहीं अब, क्योंकि उन्होंने 11 बजे के लिए बोला। भाई 11:15 बज चुके हैं। हालांकि मुझे नंबर दिया था कंपनी वालों ने कि इस नंबर पर संपर्क करना, तो वो फोन तो उठा नहीं रहे हैं। अब आई गए कंपनी में तो पता कर लेते हैं चल के। यही है दोस्तों कंपनी का गेट, मारता हूँ इन्हें आवाज, पूछता हूँ खाली की कोई सा। वही प्रॉब्लम है दोस्तों कि भाई साइड में लगा लो, अभी बताएंगे। और भाई गाड़ी की यार समस्या बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो और दबा देता हूँ क्योंकि रोड है सिंगल। दोस्तों गाड़ी साइड में खड़ी कर दी है भाई, बिल्कुल दबा के, और भाई इससे ज्यादा दबा नहीं सकती। आप देख सकते हो क्योंकि उधर खड्डा है,
तो भाई उससे ज्यादा दबाना सही नहीं है, क्योंकि अगर खड्डे में चली गई ना तो गाड़ी फंस जाएगी और निकलना मुश्किल होता है। हालांकि निकलवा तो सब देंगे ये कंपनी वाले, लेकिन रिस्क लेना सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 11:30 बज चुके हैं, अब लोडिंग का करते हैं इंतजार। यानी कंपनी पे आएंगे तो हमें अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी वाले हमें खुद बुला लेंगे। जब लोड होगी तब ये बता देंगे, उसके बाद अंदर करके लोड करके और पेपर मिल जाए, यहाँ से तुरंत निकलना है फिर। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं भाइयों, अभी तक तो लोड गाड़ी कर ही नहीं। गाड़ी तो लोड हो रही है, यानी हमारा नंबर नहीं आया है। पता नहीं, जो माल अर्जेंट होता है उसे जल्दी लोड करते हैं और जो अर्जेंट नहीं होता है उसे बाद में लोड करते हैं। भाई पूछा भी था कि भाई लोडिंग का क्या है, तो कह रहे लोड जरूर होगी चाहे नाइट में हो गए। लेकिन दोस्तों वही खाने की परेशानी है यहाँ पे। यानी सुबह भाई 2 ब्रेड खा के आए थे भाई, जब से खाना मिला ही नहीं। दोपहर आया था लड़का 12 बजे कि भाई खाना पीना चाहिए, जब भाइयों हमने मना कर दिया, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि गाड़ी 3-4 बजे तक लोड होकर निकल जाएगी। अब भाइयों अभी तक तो लोड हुई नहीं भाई, जब से खाना मिला नहीं। अब शाम को आएगा, खाने वाला आएगा तो भाई शाम को आएगा, तो शाम को ही खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर पैदल जाए ना तो भाई काफ़ी लंबा पड़ जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ये टेलर लोड हो रहा है अभी फिलहाल तो, उसके बाद हमारा नंबर भले आ रहा है। उस गाड़ी को लोड होने के बाद जब भले अपना नंबर आवे, और भाई क्या बतावें परेशानी है। अगर भाई खाने का सिस्टम अपनी गाड़ी में होता तो बात ही अलग थी भाई। आपने देखा है पिछले कई ब्लॉगों में कि भाई खाने का अगर गाड़ी में जुगाड़ो फिर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ना तो भाई दाल तो परमानेंट रहती है गाड़ी में, और दाल को बनाओ, रोटी बनाओ, आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं है। 4 दिन गाड़ी खड़ी रही भाई। सबसे ज़्यादा परेशानी रोटी ना बनाने वाले ड्राइवरों को ऐसी टाइम पे आती है कि खाने का अगर आसपास जुगाड़ ना हो और कंपनी लेट करती है गाड़ी लोड करने में, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आज की बात है। हमारी गाड़ी यहाँ से लोड होकर निकले, सबसे पहले घर जाके बासन पटकना है गाड़ी में, और एक खलासी साथ में लेना। अगर नहीं मिलता है तो भी अकेले खाना बनाया करेंगे। ठीक है भाइयों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों बहुत लंबे समय का इंतजार करने के बाद आखिरकार मेरा लोडिंग का नंबर भाइयों आ ही गया। यानी शाम के अभी 5:15 बजे हैं और भाइयों अब लोड होगी। पेपर भी शायद जल्दी मिल जाएंगे, उम्मीद कुछ नहीं है भाइयों। मैं चलता हूँ गाड़ी लगाने के लिए, क्योंकि गार्ड साहब अभी क्या कहें, गाड़ी अपनी लगाओ। वो झाड़ू वाड़ू की पूछ रहे तो भाइयों झाड़ू तो हमने पहले ही साफ सुबह ही कर दिया है भाई, उसमें 1.5 घंटा लगा था झाड़ू मारने में। ठीक है दोस्तों, गाड़ी लगा देते हैं अंदर और करवाते हैं लोड। गद्दा लोड होंगे, जल्दी लोड हो जाएंगे। दोस्तों शाम के 8 बज चुके हैं और भाइयों गाड़ी लोडिंग पर इन्होंने अब लगवाई है। यानी शाम को बोला था 5 बजे तो गाड़ी लगाओ लोडिंग पर, लेकिन जब नहीं करवाई भाइयों, अब देख सकते हो। यानी अब ये गाड़ी अंदर करवाई है। चलिए दोस्तों, लोडिंग पर लग गई तो भाई लोड हो जानी चाहिए, चाहे रात के 10 बजे चाहे 11 बजे। गाड़ी रुकती है ना भाई, जब भी प्रॉब्लम होती है भाई। रोटी की भी यहाँ पे मैंने फोन कर दिया है, लड़का पार्सल लेके आता है। अंडा करी मंगाया है, देखते हैं कैसा लाएगा। हाँ, जो अपने हाथ से बनाते हैं भाई वो तो आ नहीं सकती, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। लोड कर रहे हैं, यानी आप देख सकते हो लड़के लोडिंग पर लगे हुए हैं। और बिल्कुल गेट से थोड़ा सी, यानी कंपनी तो बढ़िया काफ़ी, बहुत सारे गद्दे रखे हुए हैं। तो ठीक है भाई, जल्दी लोड कर देंगे, गद्दे उठा के हाल पटक देंगे, उसके बाद पेपर और मिल जाए, यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे फिर हम। दोस्तों फाइनली खाना मेरा आ चुका है भाई, लड़का अभी देख गया है भाई। अंडा करी और रोटी 120 रुपये का। अब टेस्ट देखते हैं कैसा है। 120 कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि बाइक से आया है, पता नहीं कितने दूर से आया होगा। और मैं खोलता हूँ इसे, अभी दिखाता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों ये देखिए भाई, ये है अंडा करी, यानी पानी अलग अलग देखो कितना दाल जैसा, और कितना कम है ये, बहुत कम मात्रा में है। रोटियाँ कितनी लाएँ तो 3 4 5 6 रोटी सही है, सलाद भी सही नहीं है, यानी ना ही हरी मिर्च है, यानी ये है मूली बगैर छिली रखती है, और प्याज का ये गांठ। तो भाई 120 का ये महंगा है खाना, मेरे हिसाब से ये लगभग 100 रुपये का होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमें कौन सा रोज़ खाना है, खाना खा के फिर हो लेते हैं, और गाड़ी हमारी लोड हो रही है, चले जाएंगे। दोस्तों खाना पीना हो गया, यानी लगभग सही था, होटल से लगभग अंडा करी सही था, बढ़िया था। अब दोस्तों एक बार चल के देखते हैं पीछे कितना लोड किया। वैसे लेबर लगी हुई है, फिर भी चेक कर लेते हैं कितना लोड हुआ गाड़ी भी। दोस्तों हो चुकी है लोडिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों फाइनली लोड होके गाड़ी भाई वहाँ से निकाल दिया भाइयों। पेपर मुझे मिल चुके हैं, ये देखिए। और दोस्तों बता दूं मैं, रांची की लोड है, बढ़िया प्लान है अपना। यानी जब फॉर्म भर के जाएगी तो भाई वजन हल्का है, डीजल कम खाएगी गाड़ी, तो भाई अपनी तो माइलेज से तो भाई पैसा ज़्यादा बचेगा। तो भाई जूते वूते पहन के अपना कंप्लीट बिल्कुल, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है तो नीचे से गाड़ी में हवा आती है, तो ठंडी हवा लगती है पैरों में, इसलिए भाई जूते पहन के और अब करते हैं भाई स्टार्ट। और यहाँ से हमें दिल्ली कटरा वाला 5 किलोमीटर के लिए वो रोड पकड़ना, उसके बाद KNP और सीधे उतरना है सिकंदराबाद। वहाँ से डीजल लेंगे और सीधे अपने घर।
ठीक है दोस्तों, सफर करते हैं, कंटिन्यू चलते हैं अब। दोस्तों मैं अभी सिकंदराबाद यानी पहुंचने वाला हूँ, बागपत वाले कट रहा हूँ केएनपी रोड पर। तो भाइयों पहले मैं आपको रोड दिखाता हूँ, केएनपी रोड भाई इसकी क्या, इसमें कमियां कितनी हैं। तो दोस्तों पहले आप रोड देखिए भाई, यानी रोड एक नंबर वीआईपी है, आरसीसी का रोड है। और भाई बढ़िया रोड है कहने का मतलब, लेकिन इसमें भाई दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत तो भाई इसमें कहीं ये रेस्ट एरिया टॉयलेट वगैरह है ही नहीं। यानी ये पूरी दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सबको बाईपास है, लेकिन कहीं ये टॉयलेट के लिए भी मतलब टॉयलेट है ही नहीं इस रोड पे कहीं। खास करके हर जगह टोल पे टॉयलेट होती है, लेकिन इस पर टोल पे भी नहीं है कहीं। और भाई वो सबसे बड़ी खतरा वाली बात का कहीं अगर गाड़ी रोक लेते हैं ना कहीं, यानी कुछ भी करने को, अगर गाड़ी खराब भी हो जाए तो भाई गाड़ी बगल लोटी तो बच ही ना सका है रोड पे। और गाड़ी खुदा न खास्ता रोको तो भाई एक्सीडेंट का तो इतना चांस है इस रोड पे का भाई, बहुत ही ज्यादा है, यानी बहुत ही खतरनाक रोड है ये। तो भाई रोड बनाने वाले को पहले सोचना चाहिए कि भाई कम से कम टॉयलेट तो हर जगह होती है, हर रोड पे होती है, खासकर कहीं ना हो तो भाई कम से कम टोल पे तो जरूर होती है, लेकिन इस रोड पर टोल पे भी नहीं है। तो भाई बड़ा ही डेंजर रोड है ये। बस दोस्तों पहुंचने वाले हैं सिकंदराबाद, और उसके बाद डीजल लेंगे हम अपने ऑफिस से और निकल जाएंगे फिर। दोस्तों रात के 12:30 बज चुके हैं और भाइयों अभी तक यानी डीजल तो अभी लिया नहीं है। और भाई सबसे पहले डाल रहे हैं ये यूरिया। दोस्तों यूरिया डाल के कंप्लीट है भाई बिल्कुल, और अभी हमें डीजल लेना है। रात का यानी 1 बजने को जा रहा है भाई। पंप पे थोड़ा जाम लगा हुआ है, ये देख सकते हो भाई। थोड़े टेलर आए हुए हैं, इनमें भाई काफ़ी टाइम लगता है डीजल डलवाने में। तो भाई डीजल भरवा के हम निकलते हैं, अब कुछ नहीं करना हमें। और यूरिया भी दोस्तों भाई यानी फुल कर दिया हमें, यानी 2 बाल्टी यानी 40 लीटर का टैंक है इसका यूरिया का। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फ्री हो लिया भाइयों। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।